Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you to my channel Mind Your Money. जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में अभी मूवमेंट हो रहा है, कुछ एक मार्केट पार्टिसिपेंट का ये मानना है कि करेक्शन ओवर हो गया है या ओवर होने के बहुत ही करीब है। कुछ लोगों का ये मानना है कि करेक्शन अभी थोड़ा लंबा और चलेगा और कुछ लोग अपने ओपिनियन के बेसिस पे रिकमेंडेशन देना भी स्टार्ट कर चुके हैं। सो इंस्टेड ऑफ ओपिनियन मुझे लगता है कि फैक्ट को समझने चाहिए, हिस्ट्री से लर्निंग लेनी चाहिए। मैं उसी हिसाब से चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करता हूँ। सो जो डेटा मैं अपने लिए देख रहा था, अपने लिए समझ रहा था, वही चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या करेक्शन सच में ख़त्म हो गया है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और उसके इंडेक्स को हम बेस बना के देखेंगे। दूसरी बात कि हिस्ट्री में जब वो करेक्शन खत्म होने को आया है तो किस तरह के सिग्नल्स दिखते हैं चार्ट पे और क्या उस तरह के सिग्नल अभी दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उससे लर्निंग लेंगे सो दैट अभी और आने वाले टाइम में उसका यूज करके मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सके। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं उस क्लब को बिलोंग करता हूँ जो ये मानता है कि मार्केट में टाइमिंग करी जा सकती है। नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, बिल्कुल बॉटम पकड़ना और टॉप पकड़ना, लेकिन रिलेटिव सेंस में मार्केट में कैसे टाइमिंग करी जा सकती है, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ और उसी के हिसाब से काम करता हूँ। सो विथ दिस लेट्स गो टू द चार्ट। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है और इसमें मैंने डेटा जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि जो पिछले करेक्शंस हुए हैं, पिछले 3 करेक्शंस को हम देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। पहला जो 2021 में हुआ था, दूसरा जो 2018 में स्टार्ट हुआ और तीसरा जो 2010 में स्टार्ट हुआ था। सो अगर आप पहला देखेंगे, अक्टूबर 2021 में जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो कुछ अप्रैल मई 2023 में खत्म हुआ। साथ में आप ये भी देखते चले, जो चार्ट पे मैंने लाइंस, मूविंग एवरेज की लाइंस रखे हुए हैं, वो 40 वीक्स, 30 वीक्स एंड 10 वीक्स के मूविंग एवरेज लाइन है। जो ब्लू कलर की लाइन है वो 10 वीक्स मूविंग एवरेज लाइन है। अब आप देखेंगे कि जब करेक्शन खत्म होने को आया है तो कैसे तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे हैं। साथ में प्राइस का जो मोमेंट है वो काफी नैरो रेंज में हो गया। सो पहली चीज ड्यूरेशन, लगभग 14-15 महीने का ये ड्यूरेशन था। दूसरी चीज कि प्राइस का मोमेंट। अब इससे पहले वाले करेक्शन को अगर हम देखें, जो कि जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ और फरवरी 2020 में खत्म हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फरवरी 2020 में खत्म हुआ क्योंकि मार्च 2020 में कोविड की वजह से करेक्शन आया था। तो उसको अगर हम बाहर रख के भी देखें, उसको अलग रख के भी हम देखें, तभी भी ये करेक्शन कुछ 24-25 महीने चला था और उस समय भी प्राइस का मोमेंट आप वैसे ही देखेंगे। जब करेक्शन खत्म होने को आया तो प्राइस मोमेंट काफी नैरो रेंज में था और जो मूविंग एवरेज लाइन थे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हुआ, स्पेशली कोविड के बाद। अब टॉप राइट कॉर्नर पे आपको करंट प्राइस दिख रहा है। क्या करंटली प्राइस मोमेंट वैसा ही है जैसा करेक्शन खत्म होने पे पहले 2 करेक्शन में दिखा था? मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, ये करेक्शन सितंबर 2024 में स्टार्ट हुई, तो अभी तो 1 साल का भी पीरियड नहीं हुआ है। तो ये मानना इस चार्ट रीडिंग के बेसिस पे कि करेक्शन खत्म होने को आ गया है, खत्म हो चुका है, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी है। इस तरह के पैटर्न, इस तरह का डेटा चार्ट पे दिख नहीं रहा। अब चलते हैं, ये 2010 से 2014 स्मॉल कैप अगेन इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे लगभग 4 साल करेक्शन चला था। अगेन प्राइस पैट मोमेंट सेम। जब रिवर्सल स्टार्ट होता है तो प्राइस
10 वीक्स मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट करता है एंड कंसिस्टेंटली उसके ऊपर रहता है, ना कि प्राइस उसको क्रॉस कर रहा होता है, कभी नीचे कभी ऊपर आ रहा होता है। ये स्मॉल कैप का है। अब इसको हम मिड कैप में जाके देखते हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप के प्राइस के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट आप वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लगभग जो ड्यूरेशन था वो उसी तरह का था, अक्टूबर 2021 से लेके अप्रैल में 2023, और 2018 में सेम टाइम पीरियड एंड प्राइस मूवमेंट भी लगभग सेम था। ये 2010 से 2014 के मिड कैप का प्राइस मूवमेंट है, 4 साल का करेक्शन। सो एक चीज बड़ी क्लियर होती जा रही है कि जो पहले करेक्शन होते थे, प्राइस करेक्शन, उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता था। अब जो करेक्शन हो रहे हैं उसका ड्यूरेशन कम हो गया है, लेकिन वो अभी इतना भी कम नहीं हो गया है कि वो 6 महीने में वी शेप रिकवरी आ जाएगी। और एटलीस्ट प्राइस चार्ट पे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं दिख रहा कि ये करेक्शन खत्म होने को आया। अब निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, जो क्योंकि इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, इसका मूवमेंट बिल्कुल अलग दिख रहा है इससे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से। आप निफ्टी में अभी करंट प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो प्राइस रिवर्स होके 40 वीक्स मूविंग एवरेज, 30 वीक्स मूविंग एवरेज एंड 10 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स से अलग है। अगर आप करेक्शन की बात करेंगे, इसमें जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2021 में, सेम टाइम पीरियड मार्च अप्रैल 2023 में जाके खत्म हुआ था, और जो पिछला करेक्शन था 2018 में, वहां पे एक लर्निंग है। लर्निंग ये है कि जितना प्राइस करेक्ट हुआ था मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, उतना प्राइस करेक्शन निफ्टी का नहीं हुआ था। प्लस निफ्टी में 2-3 बार एंट्री एंड एग्जिट का मौका भी मिला, कि अगर कोई ट्रेड कर सकता था निफ्टी के स्टॉक्स में या निफ्टी के ईटीएफ में, वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पे दिखी थी, जो कि मिड कैप में स्मॉल कैप में रिलेटिवली कम था, या ज्यादा रिस्की ट्रेड बन रहा था वहां पे। सो इतने सारे चार्ट और हिस्टोरिकल डेटा देखने के बाद एक्शन क्या है, क्या कर सकते हैं हम अभी? सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो करेक्शन ये ओवर हुआ नहीं है। सो अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आपका पैसा लगा हुआ है बाजार में, तो आपको, मुझे, बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वालों को और ज़्यादा पेन झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हैं अलग अलग तरीके से, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है, कोई पोजिशनल ट्रेड करता है, तो आप निफ्टी ईटीएफ या दूसरे और ईटीएफ में, या फिर निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और छोटे से प्राइस मूवमेंट के लिए, स्मॉल परसेंटेज गेन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें इन एंड आउट जल्दी करना पड़ेगा, आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं पहले से तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं करते आ रहे हैं तो फिर शायद स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्राई कर सकते हैं, बशर्ते आपको चार्ट की रीडिंग आनी चाहिए, आपके पास एक कोई सेटअप होना चाहिए काम करने के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो क्या कर सकते हैं आप? उस केस में आप सिंपली मिड एंड स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसका करेक्शन आप देखें। अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, और जिस दिन उसमें करेक्शन ज़्यादा हो उस दिन आप उसमें यूनिट बाई कर सकते हैं। इस तरीके से एक फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप इस करेक्शन को ओवर होने दें, और जब रिवर्सल कंफर्म होते दिखे चार्ट पे, तब जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर रोक रखा है आपने तो उसको रिज्यूम कर सकते हैं। अब ये एक ट्रेड ऑफ है कि आप उस अभी इन्वेस्ट करें
और करेक्शन का जो ड्यूरेशन चलने वाला है वो कितना चलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ ऐसा चार्ट पे डेफिनेटली दिख रहा है। तो उस पेन को झेलने के लिए तैयार रहें, या फिर आप करेक्शन खत्म होने दें और फिर अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। तो फिर आपको जो नीचे के प्राइस पे एंट्री मिल रही है वो एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब आप पेन को नहीं झेलेंगे। जब आपको कंफर्मेशन दिख जाएगा प्राइस मूवमेंट का, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिज्यूम करेंगे और आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल का अपना है, किसके पास कितनी रिस्क एपेटाइट है, किसके पास कितना टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट में, और किस तरह से उसको वो इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट करता है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करके 10-15% और करेक्ट प्राइस करेक्ट होने पे आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको रिग्रेट फील होगा और आप उससे एग्जिट कर जाएंगे, तो मेरे नज़र में ये बेहतर होगा कि आप प्राइस कन्फर्मेशन आने दें, रिवर्सल दिखने दें क्लियरली, फिर जाके आप ट्रेड इनिशिएट करें, अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करें और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करें। तब जाके हो सकता है आपको जो पेन है वो कम झेलना पड़े। Thank you so much for watching. Please consider subscribing to this channel. Thank you again.